हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज का पार्ट 10। पार्ट 10 में आप लोग का जितना भी मिक्सचर टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तरीका समझेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। पूरा वीडियो को देखना, बिल्कुल भी स्किप ना करना, ठीक है। इससे पहले आप लोग पार्ट 1 से जाके पार्ट 9 तक वीडियो नहीं देखिए तो जाके पूरा देखो। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% ऑफ वाटर वाइल ड्राई ग्रेप्स कंटेन 10% ऑफ वाटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड पैटर्न समझो। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर। मान लो ये एक फ्रेश ग्रेप्स है, ठीक है, ये फ्रेश है। अच्छा, और ये सूखने के बाद ये आपका हो गया क्या, ड्राई ग्रेप्स। ओके, अच्छा यहाँ पर देखो, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर। 80% वाटर, यहाँ पे 80% आपका क्या है, वाटर है। ये 80% वाटर है एंड 80% वाटर होगा तो आपका बाकी क्या हो जाएगा, पल्प। ठीक है, पल्प मतलब जो मोटा वाला पार्ट रहता है उसको हम लोग पल्प कहते हैं, ठीक है। एंड 80% आपका क्या रहेगा, वाटर। ये आपका जब फ्रेश था, ठीक है। जब सूख गया तो वहाँ पर क्या हुआ, जब सूख गया वहाँ पर क्या हुआ, 10% आपका वाटर। यहाँ पर आपका 10% वाटर एंड यहाँ पर आपका 10% वाटर मीन्स बाकी कितना होगा, 90% पार्ट आपका पल्प हो जाएगा। इतना क्लियर। एंड क्वेश्चन में पूछ रहा है जब ड्राई था तब उसका वेट कितना था, 500 kg था। मतलब जब सूखा था तब वो कितना kg था, 500 kg था। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज इट्स टोटल वेट व्हेन इट वाज फ्रेश। जब फ्रेश था तो इसका वेट कितना था। देखो चीज को थोड़ा समझो, क्या सेम रहेगा, पल्प सेम रहेगा। तो ड्राई ग्रेप्स का वेट कितना था, 500 kg था। तो 500 kg था तो ये 100% का वैल्यू आपका हो गया कितना, 500 kg। 100% का वैल्यू कितना आपका हो गया, 500 kg। यानी आपका 90% पल्प मीन्स कितना परसेंट, 90% पल्प मीन्स यहाँ पर 500 इंटू 90/100, यानी ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसल, यानी आपका 450 kg आपका पल्प था। यानी यहाँ पे 450 kg आपका क्या था, पल्प था। ठीक है, अच्छा चीज़ को समझना पड़ेगा। जब सूखेगा तो क्या सूखेगा, वाटर सूखेगा, ठीक है, लेकिन पल्प आपका सेम रहेगा। यानी पल्प पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा, ठीक है। यानी इसका यह मतलब हुआ पहले पल्प, अब सूखने के बाद पल्प कितना हुआ है आपका, 450 kg। यानी पहले भी आपका पल्प कितना kg था, 450 kg था, ठीक है। जो कि यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है, 20%। जो कि वैल्यू इसका कितना है, 20%, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको व्हाट इज इस टोटल वेट व्हेन इट वाज फ्रेश। इसका वेट कितना था जब ये क्या था, फ्रेश था। जब ये फ्रेश था ये 100% था, यस और नो। यानी 20 को 100 बनाने के लिए हमें 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यानी 450 इंटू 5, 450 इंटू 5 ये हो गया आपका 2250 kg, ठीक है। 400 इंटू 5 2000, 50 इंटू 5 250, यानी 2250 kg। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। ए लार्ज वाटरमेलन वेट 20 kg विथ 96% वाटर, ठीक है। यानी एक वाटरमेलन मान लो एक तरबूज है, ठीक है। जब ये मतलब ये था, फ्रेश था, उसका वेट कितना था, 20 kg था, ठीक है, 20 kg था। मतलब यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मैं वाटर लिख देता हूँ और यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, पल्प। ये आपका हो गया पल्प, ठीक है। ये आपका जब फ्रेश था तो ये 100% था। वाटर देखो, वाटर आपका 96% वाटर था, तो आपका 4% क्या था, पल्प था। 4% आपका पल्प था, ठीक है। इतना क्लियर। क्वेश्चन में दिया है 20 kg, मतलब 100% का वैल्यू दिया है कितना, 100% का वैल्यू कितना दिया है, 20 kg। तो 1% आपका कितना हो जाएगा, 0.2 kg, ठीक है, 0.2 kg। 4% पल्प, यानी पल्प कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 4 यानी 0.8 kg, ठीक है।
ये आपका पल्प था, ठीक है। यहाँ पर पल्प आपका कितना केजी था, 0.8 केजी था, ठीक है। यहाँ पर इतना कंफर्म हो गया, ठीक है। व्हेन इट वाज अलाउड टू स्टैंड इन द सन, जब वाटरमेलन को सन के आगे धूप में रख दिया गया तो क्या हुआ, वाटर एवापोरेट हो गया, मतलब वाटर उड़ गया, ठीक है। या फिर देखो, सो दैट नाउ 95% ऑफ इट्स वाटर, तो अभी कितना परसेंट है वाटर, 95% वाटर है। क्वेश्चन में बोलने का मतलब ये फ्रेश था, जब ड्राई हुआ, मतलब मान लो अब ये ड्राई है, ठीक है। ड्राई होने के बाद यहाँ पर आपका 95% क्या है, वाटर है, 95% वाटर है। तो 95% वाटर है, यानी इसका यह मतलब हुआ 5% आपका पल्प होगा, 5% आपका पल्प होगा, ठीक है। क्लियर, यानी 90 यहाँ पर जितना 4% है, यहाँ पर भी मतलब पल्प यहाँ पर जितना भी है, यहाँ पर भी पल्प उतना ही होगा। ड्राई होगा तो वाटर ड्राई हुआ, पल्प रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। यानी यहाँ पर पल्प आपका है कितना, 0.8 केजी, यानी इसका यह मतलब हुआ 5% का वैल्यू आपका है कितना, 5% का वैल्यू आपका है 0.8 केजी, 0.8 केजी, ठीक है। एंड आपको चाहिए कितना, 20%, 20 नहीं 100% चाहिए, टोटल वेट मांग रहा है, यानी 100% चाहिए। तो 100% चाहिए तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये 5 का कितना गुना, 20 गुना है, तो यहाँ पर भी हम लोग 20 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8/10 यानी ये आपका हो गया 16 केजी, 16 केजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट्स कंटेन 20% वाटर, ठीक है। अच्छा देखो, क्वेश्चन में दिया है, ये मान लो आपका फ्रेश है, फ्रेश में आपका 68% वाटर है, 68% वाटर है, तो बाकी क्या होगा, 32% आपका पल्प होगा, ठीक है, 32% आपका पल्प होगा, ठीक है। एंड ड्राई फ्रूट्स कंटेंट 20% वाटर, ड्राई फ्रूट में 20% आपका वाटर है। मान लो ये ड्राई है, ठीक है, ये ड्राई है, इसमें आपका क्या दिया गया है, 20% वाटर है, ये आपका 20% वाटर है। तो 20% वाटर यानी यहाँ पर 80% क्या होगा, पल्प होगा, 80% आपका क्या होगा, पल्प होगा। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट, ठीक है। कितना आपका हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट, मतलब इसका टोटल वेट कितना था, 100 kg, 100 kg था, तो ये आपका 68 kg वाटर हो गया एंड 32 kg आपका क्या हो गया, ये 32 kg आपका पल्प हो गया। मतलब यहाँ पर भी 32 kg है, तो यहाँ पर भी आपका 32 kg होगा, यहाँ पर भी आपका 32 kg होगा, ठीक है। यानी बोलने का मतलब यह है कि इसका 80% का वैल्यू कितना, 32 kg। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 100% कितना होगा, 100% यानी 32 इंटू ये 100/80, 100/80, ये 5, इसको काटेंगे तो 4, ये हो गया आपका 8 5 कितना, 40 kg, ठीक है। जब ये मतलब ड्राई हो जाएगा, इसका वेट कितना होगा आपका, 40 kg, इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 122, ठीक है। एन अलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वेट 50 ग्राम, ठीक है। अलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कितना ग्राम, 50 ग्राम, ये आपका 50 ग्राम है, ठीक है। इट कंटेन्स 80% गोल्ड, इसमें 80% आपका गोल्ड है, 80% आपका गोल्ड है, 80% यानी 10% आपका 5 ग्राम, 80% कितना हो जाएगा, 5 × 8, 40 ग्राम आपका यहाँ पर क्या है, गोल्ड है, यहाँ पर 40 ग्राम गोल्ड है। तो बाकी कितना है, सिल्वर कितना है, 10 ग्राम, सिल्वर कितना है, ये 10 ग्राम आपका हो गया क्या, सिल्वर, ठीक है। अच्छा, हाउ मच गोल्ड शुड बी एडेड टू द एलॉय सो दैट परसेंटेज ऑफ गोल्ड इंक्रीज टू 90%। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 90% मतलब आपका सो दैट गोल्ड इंक्रीज टू 90%। अच्छा, 90% गोल्ड
यानी आपका 10% क्या हो जाएगा, सिल्वर। 10% आपका क्या हो जाएगा, सिल्वर। यानी गोल्ड इस टू सिल्वर आपका होना चाहिए 9:1, 9:1, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर पहले कितना था, गोल्ड 40 ग्राम, सिल्वर कितना था पहले 10 ग्राम। कितना ऐड करने के लिए बोला है, गोल्ड ऐड करेंगे, यानी यहाँ पर एक्स रेशियो कितना हो जाएगा, ये आपका गोल्ड हो गया, ये सिल्वर, ये आपका सिल्वर, ठीक है। पहले इसमें करो, उसके बाद मैं शॉर्टकट भी बता रहा हूँ। इसको मैं मान लो मेथड 1 दे रहा हूँ। गोल्ड पहले था 40 ग्राम, कितना गोल्ड आप ऐड किए, मान लो x ग्राम गोल्ड ऐड किए हो, ठीक है। एंड सिल्वर पहले था 10, एंड सिल्वर आप ऐड किए ही नहीं हो, ठीक है। एंड गोल्ड इस टू सिल्वर कितना हो गया 9:1, यानी इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका x का वैल्यू आ गया कितना 50 ग्राम, 50 ग्राम, ठीक है। ये आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं मेथड 2 भी बता दे रहा हूँ, रेशियो के हिसाब से करेंगे। देखिए पहले गोल्ड इस टू सिल्वर कितना था, 80% गोल्ड था, यानी गोल्ड इस टू सिल्वर लिखेंगे तो पहले कितना था 80:20, ठीक है, यानी 4:1, 4:1, ठीक है। आपको चाहिए कितना, गोल्ड इस टू सिल्वर चाहिए कितना, आपको चाहिए 9:1, मतलब 90 भाग गोल्ड चाहिए तो 10 भाग, यानी आपको चाहिए कितना 9:1, 9:1, ठीक है। ये आपका हो गया 9:1, ओके। पहले आपका कितना था 5 पार्ट था, जो कि 5 यूनिट का वैल्यू आपका कितना था 50 ग्राम था, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना 10 ग्राम, यानी पहले 4 था, पहले 4 था, अब है कितना 9, यानी 5 बढ़ा है, यानी 5 बढ़ा है, यानी 5 यूनिट मांग रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू 10 ग्राम, 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 ग्राम। तो ये आपका सही आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। दोनों तरीक़ा से समझाया हूँ, आपको आराम से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। 1 लीटर ऑफ वाटर एडेड 5 लीटर ऑफ अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन कंटेनिंग 40% अल्कोहल, ठीक है। अच्छा 1 लीटर ऑफ वाटर, मतलब पहले 5 लीटर था, ठीक है। 5 लीटर में आपका 40% अल्कोहल है, तो यहाँ पर ये 40% अल्कोहल है, यानी रेस्ट कितना होगा, बाकी आपका 60% आपका क्या होगा वाटर होगा, ठीक है। अच्छा अब वाटर 40% है, अल्कोहल यानी 2 लीटर, यानी मैं कैसे किया 5 × 40/100, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया 2, ये हो गया 5, यानी 2 लीटर। 2 लीटर आपका क्या था, आपका 2 लीटर आपका अल्कोहल था, तो वाटर कितना था आपका 3 लीटर आपका वाटर था। आई होप क्लियर। आपका अल्कोहल 2 लीटर था, तो अब वाटर कितना था 3 लीटर था। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिया है 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, यानी पहले 2 लीटर वाटर था, पहले 2 लीटर मतलब पहले 2 लीटर अल्कोहल था, एंड क्वेश्चन में दिया है द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यू अल्कोहल सॉल्यूशन इज, कितना % होगा ये पूछ रहा है। देखो टोटल आपका अल्कोहल टू वाटर, पहले अल्कोहल टू वाटर बोलेंगे तो पहले अल्कोहल इज टू वाटर, आपका अल्कोहल 2 था तो वाटर कितना था 3 था। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 लीटर ऑफ वाटर एडेड, ठीक है, वाटर 1 लीटर ऐड किया गया है, मतलब पहले 3 लीटर आपका वाटर था, अब 1 लीटर ऐड हुआ है, यानी आपका अल्कोहल वाटर कितना हो गया 2 लीटर आपका अल्कोहल है, तो आपका 4 लीटर क्या है वाटर है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब बताओ कि परसेंटेज ऑफ वाटर, स्ट्रेंथ क्या है अल्कोहल का, ठीक है, अल्कोहल का स्ट्रेंथ। अब देखो अल्कोहल कितना है, अल्कोहल 2 भाग है, कितना भाग में से टोटल 6 भाग में से, टोटल कितना भाग में से ये 2 लीटर ये 4 लीटर, टोटल 6 लीटर, यानी 2/6 या फिर 1/3। 1/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 33, 1/3%, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 33, 1/3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, ठीक है। 200 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन 50% ऑफ वाटर। 200 लीटर मिक्सचर में 15% क्या है वाटर है, ठीक है, 15% वाटर। 200 लीटर में 200 लीटर में 15% आपका वाटर है। अच्छा 15% वाटर मीन्स ये 15% आपका वाटर है,
15% वाटर मीन्स आपका 30 लीटर क्या है, वाटर है। 30 लीटर क्या है, वाटर है। 30 लीटर वाटर है तो बाकी क्या है, मिक्सचर किस में है, मिल्क एंड वाटर है। तो आपका ये हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा कितना, 170 लीटर, ये आपका हो जाएगा मिल्क। ठीक है, यानी पहले आपका 30 लीटर वाटर था एंड मिल्क था आपका 170 लीटर। इतना क्लियर। द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट मस्ट बी एडेड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन्स 87.5% ऑफ मिल्क। अच्छा, 87.5% का वैल्यू कितना होता है, 7/8। 7/8, ठीक है, 7/8। इसका ये मतलब हुआ रिजल्टिंग, सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन 87% ऑफ मिल्क, यानी ये मिल्क आपका 7 भाग हो जाएगा। तो वाटर आपका टोटल 8 भाग में से 7 भाग मिल्क होगा, यानी वाटर आपका हो जाएगा कितना, 1 पार्ट। पहले बोलने का मतलब है मिल्क इज टू वाटर, ये पहले कितना था, पहले आपका मिल्क था आपका 17:3, क्योंकि ये जो 30 था ये 15% मतलब आपका मिल्क था कितना, 85%। इसको लिख देते हैं, मिल्क आपका कितना था 85% एंड वाटर कितना था आपका 15%। ठीक है, यानी इसको छोटा करेंगे तो ये हो गया आपका, मिल्क हो गया आपका 17 था एंड वाटर कितना पार्ट था आपका 3, मतलब मिल्क इज टू वाटर कितना था 17:3। अब आपको क्या चाहिए, मिल्क इज टू वाटर, मिल्क इज टू वाटर आपको चाहिए 7:1, 7:1, 7:1। ठीक है, आपको बोला क्या है क्वेश्चन में, द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट मस्ट बी एडेड, मिल्क आपको ऐड करने के लिए बोला है। अच्छा, मिल्क ऐड करने के लिए बोला है, इसका यह मतलब हुआ कि वाटर आपका सेम रहना चाहिए, वाटर आपका सेम रहना चाहिए, यानी इधर वाटर 3 है तो इधर भी वाटर 3 होना चाहिए। तो इसको सेम करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 3, यानी 7 3 21, 1 3 कितना 3, यानी पहले मिल्क था कितना 17 यूनिट, अब मिल्क आपको क्या करना पड़ेगा, 4 यूनिट ऐड करना पड़ेगा। कितना यूनिट ऐड करना पड़ेगा, 4 यूनिट। एंड क्वेश्चन में बोला है पहले कितना था, 20 यूनिट था, तो 20 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कितना, 200 लीटर, 200 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो गया, 10 लीटर। तो 4 यूनिट मतलब आपको बोल रहा है क्वेश्चन 40 लीटर। कितना लीटर, 40 लीटर, 10 × 4 40 लीटर, यानी आपको मिल्क ऐड करना पड़ेगा 40 लीटर। समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। ठीक है, इन व्हाट रेशियो मस्ट ए मिक्सचर ऑफ 30% अल्कोहल स्ट्रेंथ बी मिक्स्ड विथ 50% अल्कोहल स्ट्रेंथ सो एज टू मिक्सचर 45% अल्कोहल। देखो ये एलिगेशन में करोगे तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी से निकल जाएगा। ठीक है, एक फास्ट रेशियो में कितना है आपका, फास्ट वैरायटी कितना है 30% मिक्सचर है, एंड अलग और मिक्सचर है जिसमें 50% आपका अल्कोहल है। दोनों को जब आप मिलाओगे तो क्वेश्चन में बोला है कि ये 45% होगा। ठीक है, यानी ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉस्टलियर माइनस मीन होता है, ये वाला हो गया, देन होता है मीन माइनस चीपर, मतलब 45 माइनस 30, ये हो गया आपका 15%। ठीक है, यानी आपका आंसर कितना आएगा, 1:3, 1:3। तो 1:3 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर 1:3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 126 करते हैं। 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 40% ऑफ शुगर इन इट। ठीक है, अच्छा 300 ग्राम में 40% शुगर है, शुगर आपका 40% है, तो वाटर आपका कितना हो जाएगा 60%। शुगर आपका 40% है तो वाटर आपका कितना परसेंट हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ठीक है, ये कितना रेशियो था पहले, 2:3 था। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% सॉल्यूशन। 50% सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन में बोलने का मतलब शुगर जितना है वाटर भी उतना ही है, यानी ये 50% इज टू 50%, यानी ये 1:1, 1:1। क्या आपको बोलने के ऐड करने के लिए बोला है, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, शुगर ऐड करने के लिए बोला है तो वाटर आपका रहना चाहिए कितना, सेम, यानी इधर वाटर आपका 3 है तो इधर भी आपको वाटर 3 रखना पड़ेगा, इंटू 3, यानी ये आपका हो गया कितना 3:3, 3:3। क्लियर।
एंड क्वेश्चन में दिया है हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन। यानी पहले 2 था, अब कितना हुआ, 3 हुआ। पहले 2 था, अब कितना हुआ, 3 हुआ। यानी आपको 1 रेशियो आप ऐड किए हो, ठीक है। यानी आपको 1 रेशियो का वैल्यू मांग रहा है। क्वेश्चन में दिया है कितना, पहले 2:3 था, यानी 5 रेशियो था। यानी 5 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से दिया था कितना, 300 ग्राम। तो ये कितना हो गया, 1 रेशियो हो गया 60 ग्राम। 1 रेशियो हो गया कितना, 60 ग्राम। यानी आपको 1 रेशियो, पहले 2 था अब 3 करना है, यानी 1 रेशियो आपको ऐड करना है। 1 रेशियो यानी आपका वैल्यू आएगा कितना, 60 ग्राम। आपका वैल्यू आएगा कितना, 60 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक क्या करो। ये आपका पार्ट 10 था। इसके आगे हम लोग पार्ट 11 स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे वेन डायग्राम वाला जितना भी क्वेश्चन होगा उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसको पार्ट 11 में मैं रखा हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक क्या करो, सब्सक्राइब क्या करो, कमेंट क्या करो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.